आशा करते हैं आप बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों जैसे कि हम सभी को पता है कि ग्रुप डी यानी रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम का मतलब एग्ज़ाम डेट जो है वो आ चुका है, ठीक ना। और ऐसे में मैं आपको बता दूं कि जितना हो सके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जितना लगाते हैं ना वो आपके लिए रामबाण साबित होता है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए बता दूं ना, आपको 90% ऐसे क्वेश्चन देते हैं प्रीवियस ईयर जो कि आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक ना, किस लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसकी अंजाम आप कहाँ से लगा सकते हैं अंदाज़ा, आप यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लगा सकते हैं। तो आज से मतलब इसके पहले वीडियो हमने एक पार्ट 1 इसका डाल चुका है। पार्ट 1 अगर आप नहीं देखें तो चैनल के पेज में जाकर के आप देख सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे क्वेश्चन कराऊंगा रेलवे ग्रुप 2018 का, ठीक ना, जो कि 19/9/2018 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन होने वाला है। ऐसे में मैंने 2020 का कराया हुआ है, 2019 2021 का क्वेश्चन करा दिया है, पहले क्वेश्चन करा दिया हूँ। ये 2018 का क्वेश्चन होने वाला है, ठीक ना। पहला क्वेश्चन है, लैंगिक जनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती है, यानी बोले तो लैंगिक जनन के दौरान जब जो अलग अलग जीवाणु अलग अलग बोले तो आपको यहाँ पे अंडाणु और यहाँ पे शुक्राणु जब एक दूसरे से मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, तो वो जो है युग्मनज का निर्माण करते हैं। राइट आंसर युग्मनज का निर्माण करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड और इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है, उसे क्या करते हैं हम संक्षारण करते हैं। यानी कि नमी और एसिड यानी अम्ल, क्षार और नमी की उपस्थिति में कोई भी धातु जो है उपस्थिति में जाती है तो क्या हो जाता है, उस पर संक्षारण हो जाता है, यानी कि यहाँ पे जंग लग जाता है और उसी जंग का नाम क्या देते हैं हम, संक्षारण देते हैं। अगला है, बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। बल तथा विस्थापन के गुणनफल को क्या करते हैं हम लोग, कार्य कहते हैं। अगला है, कौन सी धातु कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होती है, यानी कौन सी धातु जो है वो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होती है, तो वह जो है पारा एक ऐसी धातु है जो कि कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। यहीं पे एक और क्वेश्चन पूछे जाते हैं का, कौन सी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। ये भी आप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। कमरे के ताप पर ब्रोमीन जो है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला है, अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया, यानी अणु शब्द जो है वो किसने दिया, तो दिया थे डेमोक्रिटस ने दिए थे, ठीक ना। अणु शब्द जो था वो डेमोक्रिटस ने दिया था। कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सकता, तो हाइड्रोजन जो है वो मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सकता था। अगला है, शक्ति को किस रूप में यहाँ पे व्याख्यात किया जाता है, तो कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा को रूपांतरित दर को क्या कहते हैं हम लोग, शक्ति कहते हैं। ये डायरेक्टली आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन इसका पूछा था। टंगस्टन का गलनांक जो होता है वो यहाँ पे 3422 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे होता है। राइट आंसर 3422 डिग्री सेल्सियस होता है टंगस्टन का तापमान, ठीक है। और हाँ, अगर आप चैनल पर हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, तो कॉपर के एक अणु में से 6.022 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर यहाँ पे 23 जो है आपको ये इतना होते हैं, ठीक ना, इतने परमाणु होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑक्टेटस के न्यूलैंड सिद्धांत के केवल डैश डैश तक लागू होता है, यानी कि न्यूलैंड सिद्धांत जो था कहाँ तक लागू होता था, वो कैल्शियम तक ही लागू हुआ। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुक्त रूप से गिरना केवल डैश डैश में संभव है, यानी मुक्त रूप से गिरना केवल निर्वात में संभव है, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, तो किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का यहाँ पे योग होती है। क्या होती है, तो स्थितिज और गतिज ऊर्जा का योग होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन के संश्लेषण, यहाँ पे प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक डैश डैश का निर्माण होता है, तो क्षार इवेंट से जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपको लगाना है mRNA की प्राप्ति होती है, ठीक ना। mRNA यहाँ पे प्रति होते हैं। जिन पदार्थों का गंध अम्लीय और क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उसे हम लोग घ्राण कहते हैं, यानी कि अल्फैक्टरी कहते हैं, अल्फैक्टरी सूचक कहते हैं, ठीक है। अगला है, जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सा गैस निकलती है, कोई भी धातु पानी के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, ठीक है। कोई भी धातु पानी के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है।
अब आ रहा है हम लोग उसी चैप्टर, उसी मतलब एग्जाम का सेकंड शिफ्ट में जितने क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें जो सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों का डैश डैश एक समान होता है। यानी संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी भी तत्व के समान मौजूद जो भी तत्व होते हैं उनमें क्या संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, एक समान होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहेगा देखिए थोड़ा बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो किरण क्या हो जाती है जी, तो गति बढ़ जाएगी और वह अभिलंब से दूर हटेगी, क्योंकि यहाँ पे सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। अर्थात ये जैसे यहाँ पर इसमें जल भरा हुआ है तो जल से ये वायु में जा रही है तो क्या होती है, विलंब से, या विलंब होगा विलंब से दूर भागती है। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम के काम करती है। डैश डैश का प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है। तो इथेनॉल का उपयोग जो है कारों में ईंधन के साथ जो पेट्रोल के साथ जो है ईंधन के रूप में किया जाता है, एथेनॉल का उपयोग। ठीक है, कणों की गतिज ऊर्जा डैश डैश में अधिकतम होती है। तो कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है वो प्लाज्मा में अधिकतम होती है। किस में होती है, तो प्लाज्मा में अधिकतम होती है। कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है वो किस में अधिकतम होती है, तो प्लाज्मा में होती है। तो राइट आंसर प्लाज्मा। चलिए नेक्स्ट है गंडमाला यानी कि ग्वाइटर, इसी को बोलते हैं घेघा। इसको क्या बोलते हैं जी, घेघा। डैश डैश की कमी से होती है। तो घेघा रोग जो है वो आयोडीन के कमी के कारण होता है। आयोडीन के कमी के कारण जो है अपना गला जो है फूल जाता है और वहाँ पे ग्वाइटर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है। क्योंकि एक बल होता है जो भूमि की ओर खींचता है और उस बल का नाम क्या है, तो उस बल का नाम है गुरुत्वाकर्षण बल, जो क्या होता है पृथ्वी की ओर किसी वस्तु को खींचता है, आकर्षण बल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सा उत्तक पौधों के प्रकाश संश्लेषण हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है। तो क्या करता है जी, फ्लोएम। यानी क्या करता है जी, वो जो है यहाँ पे परिवहन में, यानी कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण हिस्से सामग्री के रूप में यानी खाद्य सामग्री के रूप में तो फ्लोएम हो जाएगा। लेकिन वही पूछेगा जल के रूप में तो हो जाएगा जाइलम। ठीक है, जल के रूप में पूछेगा तो आपका जाइलम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक कार उच्च गति से चल रही है, किस ऊर्जा से मुक्त होती है। तो किस ऊर्जा से मुक्त होती है, गतिज ऊर्जा से। ठीक है, तापमान को केल्विन से मापा जाता है, सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए क्या करना होगा। तो दिए गए तापमान में 273 घटाना होगा। ठीक है, 273 केल्विन क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। सोल्डर डैश डैश का मिश्र धातु है। तो सोल्डर Pb और Sn का क्या है, मिश्र धातु है। ठीक है, और मैं आपसे कमेंट में पूछना चाहता हूँ कि ये जो है किसका जो है संकेत है, Pb और Sn किसका संकेत है, आप मेरे कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, एक पौधे के बीच में आगामी पौधा डैश डैश के रूप में होता है। तो एक पौधे के बीच में आगामी पौधा जो भी आता है वो भ्रूण के रूप में विकास होता है, धीरे धीरे का उसका विकास होता है। उसके बाद क्या बनता है जी, एक छोटा पौधा बनता है, पहले भ्रूण का विकास होता है। अगला है माता पिता के संतान में शारीरिक और मानसिक गुणों का संचरण डैश डैश के द्वारा होता है। इसे हम कहते हैं अनुवांशिकता। और मैं आपसे पूछूंगा कि अनुवांशिकता के पिता किसे कहते हैं, फादर ऑफ अनुवांशिकी किसे कहते हैं, आप कमेंट में जरूर बताइएगा अगर आपको पता होगा तो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे एक वस्तु एक नियत वेग से उत्तर दिशा में गति करती है तो वस्तु पर लगने वाला बल होगा। तो वस्तु पर लगने वाला, जब उत्तर की दिशा में गति करेगी तो वस्तु पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है। तो गतिज ऊर्जा किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है। ठीक है, अब आ जाइए सेम उसी दिन का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। वो थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं 2019 का। ओके, क्वेश्चन क्या रहेगा, परमाणु संलयन प्रतिक्रियाएं स्वचालित रूप से होती है। तो किसमें होती है, परमाणु संलयन जो होता है किसमें होता है, स्वचालित रूप से, तो होता है सूर्य में। ओके, प्रजनन, अगला क्वेश्चन है प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली विभिन्नताएं हो सकती है। तो कौन सी उत्पन्न होने वाली जो भी विभिन्नताएं हैं, यानी कि विभिन्नताएं या फिर यहाँ पे विभिन्नताएं हैं, वो क्या हो जाता है, वंशागत होता है। ठीक ना, वंश के आधार पर ये क्या होती है, विभिन्नताएं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता है। तो अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है जी, NH3 होता है। ठीक ना, तो नाइट्रोजन की संयोजकता कितना है, 3 है, क्योंकि इसी का संयोजकता मुड़ी पर लिखा था ऐसे, या ऐसे होता है,
ऐसे होता है, ऐसे, तो इसकी संयोजकता एक होता है, इसका एक यहाँ पे एक होता है और यहाँ पे 3 होता है। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 यहाँ पे चल जाता है और एक यहाँ पर आता है, ये बन जाता है NH3। तो कितना हो जाता है 3 इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, किस वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को एक साथ क्या कहा जाता है? तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। अगले क्वेश्चन है, जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो यह किसके बनने के कारण भूरे रंग में हो जाता है, भूरे रंग का हो जाता है? तो सिल्वर धातु के बनने के कारण ये भूरे रंग में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन है, निश्वासन डैश डैश द्वारा होता है? तो फेफड़ों की अस्फीति द्वारा होता है। ठीक है, निश्वासन। अगला क्वेश्चन है, आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता है? तो वो होता है आपका यहाँ पे आयरन ऑक्साइड बनता है। ठीक है, वायु की उपस्थिति में जलने पर आयरन ऑक्साइड का निर्माण करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, एल कक्षा में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो एल कक्षा में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है। अगला क्वेश्चन है, आभासी और सीधा छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, डैश डैश ऑक्साइड अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करते हैं तो उसे हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन और बल की दिशा क्या होती है जी? दिशा में हो। जब विस्थापन जो है वो बल की दिशा में होती है तब क्या होता है जी? वो कार्य किया गया वो धनात्मक होता है। ठीक है, कह रहे डैश डैश वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है। तो उभयचर जो इतने भी होते हैं उसमें जो है श्वसन जो है गलफड़ और फेफड़ा दोनों के द्वारा होता है। ठीक है, अगले तरफ चलते हैं। संवेग का ऐसा ही मात्रक होता है केजी मीटर प्रति सेकंड। संवेग का ऐसा ही मात्रक होता है केजी मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है, त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग क्या होगा? जब भी त्वरण ऋणात्मक होगा तब पिंड का वेग क्या होगा? वो घटेगा। त्वरण ऋणात्मक होने पर पिंड का वेग जो होता है वो क्या हो जाता है? तो वह आपका पिंड का वेग घट जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में निषेचित अंडा डैश डैश के स्तर में प्रतिरूपित हो जाता है। तो जो है निषेचन के बाद जो अंडा जो है कहाँ पे यहाँ पे प्रतिरूपित होता है? तो वो गर्भाशय में प्रतिरूपित हो जाता है अंडा से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जड़ों की यहाँ पे जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोमो जैसा भाग को क्या कहते हैं? तो रूट हेयर कहते हैं उसे। ऐसा ही पद्धति में त्वरण का मात्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ये तो ऑब्जेक्टिव है, फटाफट लगा करके हम लोग क्या करना है? निकल जा रहा है। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पानी में घुलने पर H+ आयन देता है? तो एसिटिक अम्ल जो होता है वो क्या होता है? H+ आयन देता है। अब हम आ चुके हैं 2000 मतलब कि वो इतना ही तारीख मतलब 2018 का ही है, लेकिन जो वो वाला 19 तारीख को था, इसके पहले जो हमने कराया था सेट वो 19 तारीख का था, लेकिन ये 20 तारीख का सेट है। फर्स्ट शिफ्ट का सेट यहाँ पे होने वाला है। ऐसा तत्व जिनके रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं उसे हम लोग समस्थानिक कहते हैं। ठीक ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिटमस विलयन डैश डैश से निष्कर्षित किया जाता है। तो लिटमस विलयन जो पत्र होता है वो लाइकेन के पौधे से प्राप्त किया है। इसके पिछले वीडियो में भी हमने ये क्वेश्चन जो है आपको कराया हुआ था। इस क्वेश्चन को जरूर देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार पूछा गया है और ये इंपॉर्टेंट बनता है। आपके एग्जाम में किसी भी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डैश डैश तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। तो अभी हमने कुछ देर पहले ही बताया था कि तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? तो वो आपका राइट आंसर हमने बताया था आपको कि क्या बताया था हमने आपको? ये बताया था कि वो ब्रोमीन है जो कि तरल अवस्था में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन तब चलते हैं। डैश डैश मिश्र धातु में टीन होता है। तो सोल्डर के मिश्र धातु में क्या होता है जी? टीन होता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की गति डैश डैश होती है। तो 346 मीटर प्रति सेकंड होती है। गुरुत्वाकर्षीय स्थिरांक जी का मान कितना होता है? जी का इकाई कितना होता है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि पौधों में फ्लोएम डैश डैश के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। तो भोजन के लिए। ठीक है, फ्लोएम जो होता है वो भोजन पहुँच जाता है, लेकिन जाइलम जो होता है वो जल लेकर के जाता है। जाइलम किसका लेकर जाता है? जल लेकर जाता है। हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के लिए दहन के परिणाम स्वरूप क्या प्राप्त होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है?
तो वो जो होता है वो भारहीन होता है। जब कोई भी पिंड ऊपर से नीचे गिरता है तो उसका वजन जो है वो थोड़ा बहुत नहीं होता है, ठीक है ना, वजन जो उसका भारहीन हो जाता है। भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? यानी भ्रूण में जो बच्चा पलता रहता है उसको भोजन देने वाले को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मादा युग्मक, ठीक है ना। मादा युग्मक जो होते हैं वो भ्रूण को पोषण प्रदान करते हैं। स्क्लेरन काइमा में कोशिका भित्ति डैश डैश के कारण मोटी होती है, तो वो होता है लिग्निन का कारण क्या होता है जी? वो मोटा होता है, लिग्निन के कारण मोटा होता है। अगला क्वेश्चन है मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभ जितनी भी होती है उसे हम लोग आवर्त कहते हैं, ठीक ना। लेकिन जो भी उदर्ग होती है उसे हम लोग वर्ग कहते हैं। उसे क्या हम लोग कहते हैं? उसे हम लोग वर्ग कहते हैं, ठीक है। चलिए, ये जो था वो फर्स्ट सिटिंग था। अब हमने यहाँ पे सेकेंड सिटिंग का क्वेश्चन यहाँ पे उठा लिया है, जो आपको यहाँ पे 2019 का और उसी तारीख का होने वाला है, बट ये सेकेंड सिटिंग का होगा यहाँ पे, ठीक है। करेगा घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है, बल्कि वह डैश डैश ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो वह किस ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है? तो वह तापीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। एक वस्तु को लंबवत रूप से, दूसरा क्वेश्चन है, एक वस्तु को लंबवत रूप से ऊपर की ओर फेंका जाता है। ये ऊपर की ओर फेंका जाता है और ऊपर से ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा और डैश डैश और गतिज ऊर्जा डैश डैश होती है। अगर हम ऊपर लेकर के जाते हैं तो स्थितिज ऊर्जा यानी वस्तु का स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, लेकिन अगर गतिज ऊर्जा की बात करते हैं तो क्या हो जाता है जी? घटती है, यानी गति उसका घटता है और स्थितिज ऊर्जा का बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने का इकाई क्या है? तो हर्ट्ज। ध्वनि को जो है वो हर्ट्ज में मापते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु को गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र में रखे जाने पर उस अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो वक्रता केंद्र पर रखी जाएगी तो वक्रता केंद्र पर ही बनता है, ठीक ना। अगर वक्रता केंद्र पर रखिए तो वक्रता केंद्र पर बनता है। चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व हैं। चौथे आवर्त और दूसरे समूह में तो भाई यहाँ पे कैल्शियम हो जाता है। आप आवर्त का नियम पढ़े होंगे, आवर्त सारणी पढ़े होंगे, तो वहाँ पे स्पष्ट दिया गया है। किसी व्यक्ति द्वारा किसका घोल लेने से एसिडिटी ठीक हो जाता है? तो एसिडिटी ठीक हो जाता है, तो बेकिंग सोडा के घोल लेने से एसिडिटी क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सतह पिछले सदस्य से डैश डैश समूह द्वारा अलग होता है। तो यहाँ पे मेथिलीन द्वारा अलग होता है, ठीक है। चलिए, ये लास्ट सेशन चल रहा है, मतलब कुछ समय और 2 से 3 मिनट आपका लूँगा। करेगा डैश डैश को पानी में घोलने पर या जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। कैल्शियम सल्फेट या हेमीहाइड्रेट को घोलने पर या जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। अगले क्वेश्चन का तब चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो वो एक वस्तु जो है जड़त्व तो कहलाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन तब चलते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई क्या है? तो वो है किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? किलोवाट घंटा। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है सेशन का, कौन सा पौधा कायिक प्रबंधन द्वारा नहीं बढ़ता है? तो पपीता का पौधा जो है वो कायिक प्रबंधन द्वारा नहीं बढ़ता है, ठीक ना। कायिक प्रबंधन द्वारा नहीं बढ़ता है। अब आप लोग समझ रहे हो सर ये कायिक प्रबंधन क्या होता है? कायिक प्रबंधन बोले तो पेड़ जो होता है ना, उसकी टहनी से जो है आपको यहाँ पे दूसरे पौधे को जन्म लेना, या जैसे गुलाब का होता है उसका टहनी रोप देते हैं तो बन जाता है दूसरा पौधा। आम का होता है उसका टहनी में थोड़ा सा और कहीं फैला दीजिए, थोड़ा सा जड़ रहेगा तो उपज जाएगा। लेकिन ऐसा पपीता में नहीं होता है। पपीता में एक नए बीज के द्वारा ही एक पौधे का निर्माण होता है, ठीक ना। यही एक कायिक प्रबंधन कहलाता है, ठीक है। चलिए, आज का सेशन आई होप कि आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो इस चैनल पर आता